अरे दलित पिछड़ों के लिए तो कोई नहीं लड़ता भाई। आप ये कब समझोगे? हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वो अपनी लड़ाई हमारे कंधों पे बंदूक रख के लड़ते हैं और हम अपनी लड़ाई के लिए हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का समय गया। अपनी लड़ाई को एकजुट होकर, अपनी ताकत बनाकर, बहुजन समाज को इकट्ठा करके अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। कांग्रेस में पिटेंगे सर दलित? अरे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, हर जगह हमारे लोगों के साथ तो अत्याचार ही होता है, अपमान होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों, एक हो जाओ। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। आप पता नहीं एक मुद्दे को लेकर बैठे, कोई और सवाल नहीं है क्या आपके पास? जब मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई पार्टी हमारे लोगों के लिए नहीं है। हमारे लोगों को अपनी एकजुटता के साथ बहुजन समाज को एकजुट करके एक ताकत के रूप में निर्मित करना होगा। हमें वोट बैंक बनने से अब दूर जाना चाहिए। अपने मुद्दों पर हमें अपने आप को एकजुट करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने मुद्दों पे बात करनी चाहिए। अगर हम वोट बैंक बनेंगे तो फिर से गुलाम बनेंगे। एजुकेशन महंगा करके हमारी एजुकेशन छीन ली है। इसका मतलब ये सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है, हमारी पढ़ाई छीनकर, हमारी नौकरी छीनकर। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने की जरूरत है। केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे देश के अंदर जातिवाद बहुत चरम पर है और इसके लिए काफ़ी हद तक हम लोग दोषी हैं। चूँकि जाति अब बनाई किसने है? ब्राह्मण ने। अब जाति हम क्यों जिंदा रखे? हम जाति खत्म क्यों नहीं कर देते? अरे जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। कम से कम जो SC ST के लोग हैं वो तो जाति छोड़ दें। आप भी तो अपनी बेटी की शादी में अपनी जाति ढूंढ रहे हो। तो जब तक आप जाति छोड़ने को तैयार नहीं हो और कहते हो जाति की वजह से उत्पीड़न है, तो जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न तब तक चलता रहेगा जब तक आप जातियों को खत्म करने के लिए तैयार नहीं होगे। उस NDA का, उस भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का हारना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ भारत जो इंडिया बना है वो जीत भी जाए तो भी हमारी लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसके जीतने के बाद जो मुद्दे हमारे हैं, जो जातिगत जनगणना के मुद्दे हैं, जो देश के तमाम तरह के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस लड़ाई को आगे फिर इंडिया के सामने भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वोट बैंक मत बनिए। आप मुद्दों पर आधारित अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आने वाली 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पृथक निर्वाचन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले। पूरा रामलीला मैदान भरा जाएगा। सबसे बड़ी मांग होगी, जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारे SC ST के सांसद विधायक चुनने के लिए केवल SC ST के लोग वोट डालें, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने। तो हमारी अब सबसे बड़ी लड़ाई 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की होगी। दूसरा उसमें मुद्दा होगा ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, और तीसरा हमारा मुद्दा होगा देश के तमाम संसाधनों में हमारी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करो। और हम इस निश्चित तौर पर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। जो सरकारी संस्थान बेच दिए उनको सबको वापस ले, सरकार वापस ले, क्योंकि उनको बेचने से हमारे लोगों की नौकरियां चली गई है। प्राइवेटाइज होने की वजह से हमारी नौकरियां चली गई हैं। मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं और मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म मोदी जी की सरकार में हुए और उन जुल्म के खिलाफ मोदी जी कभी एक शब्द नहीं बोले, चुप्पी लगाए रहे। इसलिए ऐसे कायर डरपोक व्यक्ति को अब देश का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। देश के लोगों को इकट्ठा होकर आने वाले 2024 के चुनाव में इनको दंड देना चाहिए। देखिए, मैं तो बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग वोट बैंक बनना बंद करें। हमें किसी का भी वोट बैंक बनना नहीं चाहिए। हमें अपने मुद्दों पर आधारित समझौता करना चाहिए, अपने मुद्दे रखने चाहिए। जैसे हम एक मुद्दा रखने वाले हैं आने वाले 3 दिसंबर को रामलीला मैदान को भरकर, वहाँ से हम मांग करेंगे पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं, जिस तरह की मांग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की जान बचाने के लिए और अपने SC ST के लोगों का कत्लेआम बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, जिसकी वजह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छूट गई और उसकी जगह पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बन गए, जिसमें SC ST को चुनने के लिए सभी जाति वोट डाल रही हैं। इसका ये नुकसान हो रहा है कि सारे हमारे सांसद विधायक जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं वो जाके अपनी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। वो SC ST की आवाज़ नहीं बन पाते, SC ST समाज की आवाज़ को नहीं उठाते। इसलिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बनवाना ही होगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में, संपत्ति में, प्राकृतिक संसाधनों में, नौकरी में, उद्योगों में, सरकारी ठेकों में, हर क्षेत्र में हमें अपनी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आने वाले 3 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर हम लोग उठाने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और 26 नवंबर को इसी मांग को लेते हुए हम गुजरात के अहमदाबाद में 5 लाख लोग इकट्ठे होने वाले हैं। मूवमेंट बहुत तेज हो गया है।
और अच्छी खुशी की बात है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो बहुजन समाज जिसको हम बोलते हैं वो लोग इकट्ठा हो चले हैं और वो लोग अब वोट बैंक बनने को तैयार नहीं है। आने वाले समय में इन राजनीतिक पार्टियों को जवाब दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जब भी कोई समाज के ऊपर आँच आए तो पूरे समाज को इकट्ठा होकर रोड पे उतरना पड़ेगा। आपको पता होगा पहले हमारे महापुरुषों ने कहा है जहाँ सड़कें वीरान हो जाती हैं वो सत्ता तानाशाह हो जाती है। तो इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पे उतरने की ज़रूरत है और हम लोग उतर चुके हैं। आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा इस मनुवादी व्यवस्था को, इस जातिवादी व्यवस्था को और ख़ासतौर पर जो पाखंडवाद अंधविश्वास को मानने वाली है इसको जवाब दिया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हमने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी 12,000 लोगों के साथ और उसके बाद से जो आंदोलन शुरू हुआ जाति तोड़ो समाज जोड़ो का मिशन जय भीम के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर लाखों लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा ले चुके हैं। लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और पूरे बहुजन समाज के लोग समझ गए हमारे महापुरुष हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमें अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो बुद्ध के धम्म में आकर जातियों को छोड़कर समाज को जोड़कर ही हम एक नए समाज का निर्माण करें और वो भी वो समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, बौद्धमय भारत, जहाँ अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई जगह ना हो, जहाँ समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए। उसी से हमारा छुटकारा मिलने वाला है, उसी से हमारे रास्ते निकलने वाले हैं। राजनीतिक सवाल मत कीजिए। केंद्र की सरकार तो सारी विपक्षी पार्टियों पे केस बना के जेल में डाल रही है, सबको पता है। लेकिन ये सामाजिक आंदोलन है, इसमें आप राजनीतिक सवाल करेंगे तो लोग कहेंगे कि यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ यहाँ मेरे समाज के मुद्दों पर बात कीजिए। सर नेता ही जेल में जा रहे हैं तो हमारा समाज को कैसे दबाव कुचला समाज है। चिंता मत कीजिए, हमारे समाज के लोग तैयार हो चुके हैं। नेता समाज में से निकलेगा। अब ऊपर से नेता नहीं चाहिए, अब नीचे से जो रात दिन मेहनत करके समाज के लिए लड़ रहा है हक अधिकार की लड़ाई को, उनमें से नेतृत्व उभारना है, कैडराइज लोगों को भेजना है ताकि वो बिके ना, झुके ना और अपने समाज की आवाज़ बने। संसद विधानसभा में सुनी ना रहे, गूंगे बहरे बन के ना बैठें, वहाँ इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। ऐसे सांसद विधायक हमें अपने बीच से पैदा करने होंगे। ईवीएम के रहते सर क्या ईमानदारी से ईवीएम तो फेल होने वाली है, चिंता मत करो, कोई ईवीएम काम नहीं करेगी। इस बार तो बहुजन समाज काम करेगा।